देवियों और देवताओं, हर जीव हर समय क्या खोजता है? एक ही चीज खोजता है, सुख। लोग कहते हैं कि मेरी पत्नी इतनी प्यारी है, वो न रह जाए तो मैं नहीं रह पाऊंगा, मर जाऊंगा। लेकिन पत्नी असाध्य बीमारी में पड़ जाए और खाट पर पड़ी रहे और डॉक्टर ने कह दिया कि अब ये उठ बैठ नहीं पाएगी जीवन भर, इसको उठाना है, बैठाना है, शौच कराना है, स्नान कराना है, खिलाना है, जीवन भर ये उठ बैठ नहीं पाएगी। तो पति चाहेगा इसको भगवान बुला लें। अब जिसको कहता था इसे किसके बिना मैं रह नहीं पाऊंगा, उसको चाहेगा कि ये सदा के लिए चली जाए। और यही बात दूसरे तरफ है, जो देवी कहती है मैं पति के बिना नहीं रह पाऊंगी, उस पति की ऐसी स्थिति हो जाए तो पत्नी भी चाहेगी अभी बेकार में है, चला जाए तो अच्छा। लड़का, माँ बाप, कोई भी प्यारा से प्यारा, हमारा प्रियतम कौन है? प्रियतम हमारा आत्मा है। आत्मा के समान कुछ प्रियतम नहीं है। आत्मा के लिए हम देवता की पूजा करते हैं और समझ में आए देवता दुख देने वाला है तो उसको फिर ताकेंगे नहीं उधर। बड़ी चालाकी देवता के पूजन में होता है। मुझे बचपन की याद है, काली माई को कड़ाही चढ़ती थी, पता नहीं आजकल चढ़ता है कि नहीं। तो गांव के बाहर एक बरगद का पेड़, वहीं सब इकट्ठे हों, यानी सुबह से भोजन बने सबका, पूड़ी और लपसी, और काली माई को चढ़ावें, अपना खाएं। माली आवे, अभुआने वाला भी आवे, सोखा आवे। तो काली माई को जो पूड़ी चढ़ाई जाती थी वो छोटी होती थी, अब अपने परिवार के लिए जो पूड़ी रहती थी बड़ी बड़ी रहती थी। तो माता जब पूड़ी बनाने लगी तो बड़ी बड़ी पूड़ी छानती रहीं। अंत में 2 पूड़ी छोटी छोटी उन्होंने छाना। मैंने कहा ये क्या करोगी? कि काली को चढ़ाना। अब काली को चढ़ा देगा तो लौटेगा नहीं, वो माली पाएगा, इसलिए वो पूड़ी छोटी रखी गई। इतनी चालाकी, गजब तमाशा है संसार की। अगर ये पता लगे कि भगवान बहुत दुख देने वाला है तो लोग भगवान का नाम नहीं लेंगे। भगवान को कोई चाहता है? कोई नहीं चाहता। सब अपना सुख चाहते हैं। न कोई देवता को चाहता है, न भगवान को चाहता है, न पत्नी को, न पति को, न भाई को, न किसी को। सब सुख चाहते हैं। तो सुख मिलेगा कैसे? इंद्रियों से विषयों का संपर्क, हम सुख की कल्पना करते हैं उसमें कि सुख मिलता है, और ये कल्पना ही सारे दुखों को निमंत्रित करती है। जो बीड़ी नहीं पिए है कभी और नहीं पीता है, उसको बीड़ी के विषय में कभी दुख लगता ही नहीं है। इतने लोग बैठे हैं जो बीड़ी नहीं पीते हैं, बीड़ी के विषय में कोई असंतोष नहीं है, लेकिन तम्बाकू खाते हैं तो तम्बाकू के लिए असंतोष रहता है, न मिला तो खटकता रहता है। कोई शराब पीता है तो शराब के बिना दुखी है, बीड़ी नहीं पीता, बीड़ी बिना कोई दुख नहीं है। एक लड़का रोज मिलता था, कॉलोनी में रहता था, सामने पड़ जाता था, कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन एक दिन हम और वो दोनों बैठे और दोनों की नज़रों में नज़र डाल करके देखे, प्यार से मोहब्बत हो गई। और उसकी मैंने कुछ सहायता की और उसने मेरी कुछ सेवा कर दी और मीठी बात की। अब मन लग गया, अब उसको देखे बिना रहा नहीं जाता है।
नहीं देखते हैं तो मन उचटता है, दोनों मिलते हैं, दोनों को देखते हैं, ये चलता है झमेला। अब उसके बिना दुख है। कुछ दिन के बाद वो मित्र उदास हो गया, मिलता नहीं, धीरे धीरे हमारा भी होगा, अरे बेकार है, बस वो दुख घट गया। मन लगा लगा करके सब जीव रात दिन पीड़ित है, चारों तरफ मन लगा लगा करके। हम दिल फेंक बने हैं, अपने दिल को फेंकते रहते हैं चारों तरफ। जब अपना दिल हम बाहर फेंकेंगे तो राम में कैसे लगेगा? बाहर काम है, भीतर राम है। ध्यान दीजिए, बाहर काम है और भीतर राम है। काम यानी कामना, ललक, दुनिया की चमक तमक देख देख करके ललक लगती है। चलते चलते किसी की बढ़िया कार देखी तो मन चल गया, ऐसे कार मेरे होती, दरिद्र बन गए। आप बादशाह हो सकते हैं, वो बाहर वाला बादशाह तो रोता है देखने भर का। देखो हमारे प्रदेश का बादशाह इस समय मायावती है और बेचारी रोती है। कल हमारे साधुओं ने अखबार दिखाया तो महेश योगी का शरीर छोटा था, उस उपलक्ष्य में देखना था तो उसमें देखा कि मायावती ने लखनऊ में भाषण किया कि अगर मेरी हत्या हुई तो कांग्रेस से पूरा बदला तुम लोग लेना। और भयभीत हैं, ये उत्तर प्रदेश के वो बादशाह हैं, राजा हैं, सुखी कहाँ हैं? क्योंकि कांग्रेस से उन्होंने केंद्र से सहायता मांगी है, ये सरकार की रक्षा अभी उसने दिया नहीं है। तो अगर मेरी हत्या बीच में हो गई तो तुम लोग उसे बदला लेना। तो सुखी कहाँ राजा होकर? साहब की साखी याद करो, चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए सो साहनपति शाह। बादशाहों का बादशाह वह है जिसकी इच्छाएं बुझ गई। खाने बैठो तो दो बात का ध्यान रखो, एक तो सुपाच्य हो और दूसरा शुद्ध हो। शुद्ध और सुपाच्य, शुद्ध हो, शुद्ध में दो भेद हैं। एक तो शुद्ध हो, बेईमानी बदमाशी करके धोखा दे के वो चीज़ न लाई गई हो, और दूसरा सफाई से बनाया गया हो, जल छान करके, बर्तन साफ धो करके, हाथ में छल्ला मुदरी न पहन करके। ये देवियाँ ध्यान दे, ये छल्ला मुदरी बहुत पहनती हैं। अब छल्ला मुदरी पहनेगी तो उसमें गंदगी जमेगी। मानो कोई दहने में पहना है तो बाएं हाथ से सब आदमी शौच के समय धोते हैं, तो तब दोनों मिला के हाथ धोते हैं तो बाएं हाथ की दुर्गंधी उसमें जाएगी और कितनों धो मिटेगी नहीं। और उसी से आटा गूंदना, उसी से भोजन पकाना। हाथ में छल्ला मुदरी पहनना तो बिल्कुल बेकार है, किसी को भी नहीं पहनना चाहिए, स्त्री पुरुष को। तो शुद्धता से भोजन बनाया गया हो, एक तो ईमानदारी का हो या किसी ने प्रेम से दिया हो, या और शुद्धता से बनाया गया हो, ये भोजन की शुद्ध देख है। और दूसरी बात ये देखे सुपाच्य हो, जल्दी पचता हो। पकवान ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, कभी थोड़ा खा ले ज़्यादा नहीं। मिष्टान ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। जो कीमती चीज़ कहलाती है वो गरिष्ठ भोजन है, मेवे, पकवान, घी, ये सब गरिष्ठ है। तेल से भुनी चीज, जल्दी पचने वाला भोजन लो। जल्दी पचने वाला भोजन ही गरीबों का भोजन होता है, जल्दी पचने वाला, सादा सुदा, पानी में पकाया हुआ, ये भोजन करो। मैंने एक दिन उदाहरण दिया था, फिर दोहरा दूं क्योंकि नए नए लोग होते हैं। यूनान का एक संत था डायोनीज, और महान सिकंदर का नाम आपने जो सुना है उसी जमाने में था। तो डायोनीज बैठा, मसूर की दाल और सूखी रोटी खा रहा था।
तो एक दार्शनिक उससे मिलने आया जो राज दरबार में रहता था। तो देखते ही उसने कहा, डायोनीज, अगर तुम राजा यहाँ रहते तो मसूर की दाल और सूखी रोटी नहीं खानी पड़ती। तो तुरंत डायोनीज ने कहा, अगर तुम सूखी रोटी और मसूर की दाल खाने के आदी होते तो राजा यहाँ तुम्हें नहीं जाना पड़ता। मसूर की दाल बहुत थर्ड क्लास की दाल है। वैसे मसूर की दाल ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। अरहर की दाल ठीक है, मूंग की ठीक है, कभी कभार हो गया। तो सादा भोजन हो और शुद्ध हो, इतना ध्यान दो। और कभी ये ना ध्यान दो चावल महीन है कि मोट है, सब्जी कितनी कीमती है, सब्जी में मसाला ज़्यादा हो तो और अहितकर है। रोटी नमक हो, रोटी सब्जी हो, रोटी दाल हो, भात दाल हो, जो हो शुद्ध और सुपाच्य हो, और खाओ, आप बादशाह हो। और खाने बैठे ये सब्जी नहीं है, क्या कहें, चावल मोटा है। एक पंडित जी मिलने आए मुझसे, भोजन का टाइम था। मैंने कहा, भोजन हुआ? कहे, महाराज क्या कहूँ, पहले न घी और पीछे न दही, कौन हाल भोजन के कही। भोजन की शुरुआत में घी नहीं मिला और भोजन के आखिर में दही नहीं मिला, क्या कहूँ भोजन की दशा। मैंने कहा, दही और घी बड़े हो गए, आप छोटे हो गए। ये जो भैंसे हैं, बैल हैं, घोड़े हैं, घी दही खाते हैं, दूध पीते हैं। बचपन में पिए थे, अब नहीं पीते खाते। लेकिन उनसे लड़के देख लो, आप घी दूध दही खाने वाले जितने हो, किसी बैल भैंसा और घोड़े से लड़के देख लो, कौन जीतता है। तो ये मन को गुलाम बना बना करके सब दरिद्र हैं। ये पोशाक होना चाहिए, ये कपड़े, इतनी कीमती कपड़े, ऐसा मकान, ऐसी गाड़ी, सम्मान हमारा होना चाहिए। हमारे घर वाले बेअक्ली हैं, हमारी इज्जत नहीं समझते हैं। अरे दूसरे की इज्जत समझो, दूसरों को आदर दो। कितने लोग झंखते रहते, हमें प्यार नहीं मिलता। घर वाले प्यार नहीं देते हैं, संबंधी प्यार नहीं देते हैं, कोई प्यार नहीं देता है, उदास प्यार हमें नहीं मिलता। जो भोजन नहीं पाता है, भूखड़ आदमी, वही तो भूख अन्न के लिए तरसेगा। और जिसका पेट भरा वो कब कहेगा मुझे लोग भोजन नहीं देते हैं। जिसका मन प्रेम से भरा होगा वो कब कहेगा मुझे लोग प्यार नहीं देते। आपके मन में लोगों के लिए प्यार भरा रहना चाहिए, तो प्यार की दरिद्रता नहीं रहेगी। जो प्यार देता है वो प्यार पाने का भूखा नहीं रहता है। ये ध्यान देने योग्य बात है। और जो लोगों से प्यार चाहता है वो प्यार से रहित है, अहंकारी है। अहंकारी आदमी सोचता है कि हमें लोग प्यार नहीं देते। निर्माणी आदमी सोचता ही नहीं है, वो तो प्यार से लबालब भरा है। मनमस्त हुआ फिर क्यों बोले, हीरा पायो गांठ गठियायो, बार बार वाको क्यों खोले। हल्की थी तब चढ़ी तराजू, पूर्व भया तब क्यों बोले। सूरत कलारी भई मतवारी, मदवा पी गई बिन तोले। हंस पायो मान सरोवर, ताल तलैया क्यों डोले। तेरा साहेब है भीतर बाहर नैना क्यों खोले। कहत कबीर सुनो भाई साधु, साहेब मिल गए तिल ओले। इन फकीरों के पास जाने से सुख पाओगे, समझ लो। ये जो फकड़ी साधु हैं, रूखे फीके दिखते हैं, इन्हीं की शरण में सुख पाओगे, और सुख पाओगे नहीं कहीं। साहब कहते मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले। जब मन में मस्ती आ गई तब क्यों बकबक करें, क्यों विवाद करें। विजानन विद्वान बहुते नातिवादी, ये श्रुति वचन है। विजानन जो अच्छी तरह से जान गया, विद्वान जो ज्ञानी है, बहुते नातिवादी, वो अतिवादी नहीं, बढ़ बढ़ के बात नहीं करता, अपनी बड़ाई नहीं करता। मनमस्त हुआ फिर क्यों बोले।
मन मस्त होने मतलब क्या है? मन आत्म तृप्त हो जाना। भटक लो भटक लो भटक लो, बिना अंदर आए सुखी नहीं होगे, समझ लो। इसमें जो जवान बैठे हैं वो तो धोखे में हो सकते हैं, यहाँ जो बूढ़े बैठे हैं उनका तो धोखा मिट जाना चाहिए। जब से होश में आए हैं रूप देखते देखते थक गए हैं। रूप से तृप्ति हुई है? कभी नहीं हुई। कोई रूप आपकी आँख में चिपका नहीं, और जीव के पास तो कोई रूप जा ही नहीं सकता। कोई स्वाद जीव में चिपका नहीं रहा, आया और गया, और जीव रुखरी ही रुखरी रह गई। कोई स्पर्श चाम तक रहा और फिर छूट गया। प्यारा से प्यारा जिसको हम दिल से चाहते हैं कब तक रहेगा? ये बाहर भटकते भटकते तृष्णा में दुख के अलावा कुछ मिलेगा नहीं। बाहर से विरक्त हो जाओ, अनासक्त हो जाओ, कहीं रहो, फुल पैंट शर्ट में रहो, धोती कुर्ते में रहो, घर में रहो। हम घर छुड़वाते किसी के नहीं। हमारे पास लड़के आते हैं विरक्त होने के लिए, और उनको हम कहते हैं घर जाओ। जो नहीं जाता वो रहता है, और उसको भी बहुत दिन में साधु वेश देता हूँ, जल्दी नहीं देता हूँ। बीच बीच में कहता रहा हूँ जाना हो चले जाओ। मैं किसी को साधु बनने की राय नहीं देता। हाँ, वो जो कहावत है कि सौदा करे दुकान धरे ना, साधना करे साधु बने ना। साधु ऊपर से न बने, अंदर से बने। साहब ने भी कहा है साधु होना चाहिए, पक्का होई के खेल, कच्ची सरसों पेर के खरी भई न तेल। साधु होना चाहिए उन्होंने कहा, साधु बनना चाहिए नहीं कहा। होना और बनना में फ़र्क है। हम लोग कपड़ा पहन लिए बन गए हैं, लेकिन साधु है जो अंदर से हो। अगर हम अंदर से साधु हैं तो ऊपर वाला कपड़ा ठीक है, और अंदर से साधु नहीं तो ऊपर वाला कपड़ा तो नचनिया भी पहन लेता है, साधु बन जाता है। तो जिस आश्रम में हो, जिस कपड़े में हो, उसी में रहो, लेकिन दुनिया से विरक्त हो, अनासक्त हो, निष्काम हो, निर्माण हो। आप बताओ आपका क्या है? आप कहोगे वाह महाराज हमारे पास धन है, घर है, बाल है, बच्चे हैं, घर द्वार सब कुछ है। जिस दिन शरीर छूटेगा क्या रहेगा? तो लोग गमगीन हो जाते, उस दिन तो कुछ नहीं रहेगा। तो वो दिन रोज आ रहा है और एक दिन होगा, तो उस दिन को न देखना कितनी बेबूझ की बात है। किसी का यहाँ कुछ नहीं है, इस बात को दिमाग में रखो। सबसे निर्मोह हुए बिना राम में समा नहीं सकते हो। भीतर राम है, बाहर काम है। बाहर चकर मकर में जितना मन लगाओगे, वासना में बहोगे और मिलेगा कुछ नहीं। सब स्वाद आया गया, सब रूप आया गया, सब स्पर्श आया गया। एक सज्जन कहते थे, जब मेरा विचार बराबर सुनते रहे, कहे महाराज जवानी में मैं खूब भोगों को भोगा, खूब भोगों को भोगा, और मैं सोचता था मैं वार पार किए दे रहा हूँ, और थका और परेशान हुआ। आपकी वाणी से मुझे शीतलता मिली और वो सब छोड़ दिया। अब मुझे संतोष है। थक जाओ थक जाओ, अंत में छोड़ना पड़ेगा। प्याज मिर्चा जूता खा करके रुपया दो, चाहे पहले रुपया दो। ये भी कहानी है। एक सेठ से दो आदमियों ने 100-100 रुपये उधार लिए और कहा कि 1 महीने में दे देंगे। तो एक ने तो दे दिया, दूसरा नहीं दिया। तो बीत गया साल भर, नहीं दिया। तो सेठ जी पकड़ पाए तो खम्भे में बंधवा दिए। कहे अब घर से रुपया मंगा दो तब छोड़ेंगे, नहीं नहीं छोड़ेंगे। उसने कहा सेठ जी अभी रुपये नहीं, हम छोड़ दीजिए, हम समय से दे देंगे। तो सेठ ने कहा अच्छा 100 प्याज खा लो, हम रुपये छोड़ देंगे। कहे धरो, जोश में होश तो रहता नहीं, 100 प्याज कैसे खा पाएगा।
रखे गए, एक दो खाया, परेशान हो गया। कहा सेठ जी हम नहीं खा पाए। कहे अच्छा सब मिर्चा खा लो, छोड़ दें। तो सोचा मिर्चा हल्का होता खा लेंगे। मिर्चा रखा तो एक ही मिर्चा में मुंह खराब हो गया। कहा सेठ जी मिर्चा भी नहीं खा पाएंगे। कहे तो 100 जूता खा लो, हम छोड़ देंगे। तो उसने सोचा खाना तो है नहीं, सहना है। तो पेट के बल लेट गया, पीठ पर जूते पड़ने लगे। जब 20 जूते पड़े तो दिमाग ठंडा हो गया। कहा सेठ जी हम 100 जूते में तो मर जाएंगे, छोड़ दीजिए, हम पैसा मंगाए देते हैं। पैसा मंगा के दे दिया। अब आप सोचो समझदार कौन है जो पहले रुपया दे दिया। इसने प्याज खाए, मिर्चे खाए, जूते खाए, रुपए दिए। अब सोचो छोड़ना है, चाहे पहले छोड़ो चाहे पाछे छोड़ो। प्याज मिर्चा जूता खा के छोड़ो चाहे पहले छोड़ो। त्याग करना है सबन को, बचत न कोई दिखाए। चाहे तजे दुख भोग के, चाहे प्रथम हटाए। त्याग सबको करना है। पहले संयम से, विवेक से स्वस्थ हो जाओ, आनंदित हो जाओ, आत्माराम में लीन हो जाओ। नहीं तो घिसते घिसते बुढ़ा गए, आंखें सड़ गईं, दांत उखड़ गए, हाथ पैर कमज़ोर हो गए, बिलबिला रहे हैं। अब छोड़ दिए, क्या करें? छोड़ने हैं, आखिर करोगे क्या? तो क्या फ़ायदा है प्याज मिर्चा जूता खा करके छोड़ना? पहले छोड़ो। त्याग से राम मिलेगा, समझ लो। और राम मिलेगा कि भी अर्थ ये नहीं बाहर से मिलेगा। ये तो इतना विशाल नगरी बसी हुई है पंडालों की, इसमें बहुत गुरु उपदेश करते होंगे, आओ हम भगवान के दर्शन करा देंगे और भगवान से मुलाकात करा देंगे। कोई भगवान ऐसा नहीं जो बाहर से आके मिलता है। भगवान तो आपके अंदर में हरदम है। भगवान अलग हो जाए तो आप रह पाएंगे? सबके अंदर में भगवान बैठा है। वेद का मंत्र आता है, अष्टा चक्रा 9 द्वारा देवानाम पूर्योध्या, तस्याम हृदय कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृता है। 8 चक्र 9 द्वार वाली देवताओं की अयोध्यापुरी ये शरीर है। 8 चक्र इसमें कल्पना की गई है। टट्टी की जगह से लेके खोपड़ी तक, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्रार, सूरत कमल, ये टट्टी की जगह से ऊपर तक सूरत कमल ऊपर माना है। ये 8 चक्र कबीर साहब ने इसका वर्णन किया और बीजक में इसका मैं विस्तार से बताया है। 9 द्वारा और 9 द्वार हैं। 2 आँख, 2 नाक, 2 कान, मुख, ये 7 हो गए। टट्टी पेशाब की जगह ये 9। देवानाम पूर्योध्या, देवताओं की अयोध्यापुरी ये शरीर है। देवता कौन है? आँख, नाक, कान इत्यादि के देवता। तस्याम हृदय कोशा, इसमें सोने का खजाना है। सोने का खजाना क्या है? आत्मा। स्वर्गो ज्योतिषावृता हो, ज्योति से आवृत है, ज्ञान से जगमगा रहा है। अगर कोई उसमें स्थित हो जाए तो स्वर्ग पा गया। स्वर्ग की जो कल्पना है वो कल्पना है। दिव्य लोक है, वहाँ सुंदर सुंदर स्त्री पुरुष रहते हैं और वहाँ पसीना नहीं उतरता है, टट्टी पेशाब नहीं जाना पड़ता है, आदमी बूढ़ा नहीं होता है। यहाँ की अपूर्ण कामनाओं की भड़ास वहाँ है। यहाँ हमारी ये सब कामनाएं पूरी नहीं होती हैं तो उसकी भड़ास में हम स्वर्ग की कल्पना करते हैं। स्वर्ग कहीं नहीं। स्वर्गो ज्योतिषावृता, अंदर में स्वर्ग है। जब मन समेट लिया गया और अपने आत्माराम में लीन हो गया तो स्वर्ग पा गया, मोक्ष पा गया, जन्नत पा गया, वैकुंठ पा गया। आपका आत्मधाम परमात्मा धाम है। अपनी तरफ लौटो, अपने को देखो। बाहर का जो कुछ है सब कमज़ोर है, दुर्बल है, टूटा फूटा है, विनश्वर है, कुछ रहने वाला नहीं। देखो हम लोग मिट्टी पर बैठे हैं, नीचे बालू है, लेकिन शरीर भी वही मिट्टी है और इस पर लगे हुए कपड़े सब मिट्टी हैं।
और जहाँ तक चारों तरफ दिखाई दे सब मिट्टी है। और 100 वर्ष के बाद ये सब क्या रहेगा? सब मिट्टी, सब मिट्टी मिट्टी। तो आकर्षक कौन वस्तु है? आकर्षण हमारा अविवेक उत्पन्न करता है। अज्ञान के कारण, अविद्या के कारण भ्रम होता है। जैसे रस्सी में सर्प का भ्रम, सीपी में चांदी का भ्रम, बालू में पानी का भ्रम, वैसे विषयों में सुख का भ्रम पैदा होता है। संबंधित वस्तुओं में आत्मत्व का भ्रम पैदा होता है। और ये भ्रम जब तक रहेगा तब तक राम में लीनता नहीं होगी। राम सबके अंदर में बैठा है। जो ज्ञान ज्योतित है, अयोध्यापुरी ये शरीर है। मैंने आपसे कहा अयोध्यापुरी ये शरीर है और इसमें अंतर्ज्योति राम है, जो ज्ञान स्वरूप है। अंतर्ज्योति, साहब ने कहा अंतर्ज्योति शब्द एक नारी और जीव रूप एक अंतर्बासा। अंतर में बसा हुआ ये जीव रूप जो है यही शिव है, यही राम है, यही परमात्मा है। सुख सब खोजते हैं और दुख सब भोगते हैं। क्यों? क्योंकि सुख खोजते हैं विषयों में, अंतरात्मा की तरफ नहीं लौटते हैं। और विषयों में भटकते भटकते हम अनादि काल से दुख पाए हैं। कब सुख पाए? इतने लोग यहाँ बैठे हैं, कब सुख पाए? कोई सुख नहीं पाया। और कहीं सुख का मानते हैं तो सुख नहीं था, सुखाभास था, सुख का भ्रम था। जब आप लोग दूल्हा बने थे तो कितना सुख लगा होगा। अब किसी बूढ़े से पूछो, बाबा जो दूल्हा आप बने थे उस दिन आपको कैसे लग रहा है, तो नाखुश हो जाएगा, कहेगा चिढ़ाते हो हमें। एक दिन दूल्हा बना करके बेवकूफ़ बना दिया गया। तो जो सबसे बड़ा सुख का स्थान दूल्हा बनना है वो कितना दुखदाई है। आज एक थानेदार सुबह आया था हमारे पास, रात में ही आया था। थानेदार 2 कांस्टेबल लखनऊ से। तो अपना काम किया, फिर गया, पहुंचा। तो मैंने कहा भाई इनको भोजन दो। तो सब्जी थी, रोटी बनाना था, बना दिए, खा लिए, सोए। आज दोपहर को खा पी के गए, बैठे मेरे पास। वो थानेदार मेरा शिष्य है और पहले जब वो पढ़ता था मुझसे मिलता रहता था, तो मेरी बातों का बड़ा पक्षधर था। कहा साहब क्या कहूँ, भटक गया, अब परेशान हूँ। आपके पास उसी समय आ गया होता, क्या पूछना था। अब 6 बच्चे मेरे हैं और मैं परेशान हूँ। लड़कियाँ हैं तो मैंने कहा वो तो लड़का वाला कहेगा थानेदार है तो इससे तो खूब लेना चाहिए। समझते हैं थानेदार के पास रुपया ही बरसता है, लेकिन सब थानेदार ऐसे नहीं होते। तो वो बारंबार यही रोना रो रहा था। क्या कहें, हम बहुत बेवकूफ़ी किए जो आपके साथ नहीं आए। हम के भैया बीत गया, अब रोने से क्या होगा। कि महाराज जब 6 बच्चे उनको ठिकाने लगाना है, हम के घबराओ ना, सब लग जाएंगे। चिंता करके दुख पैदा करना है। समय दवाई है। आदमी घबराता है कैसे होगा, घबराए ना, धीरज धरे, समय आने से वो सरलता से हो जाएगा। ये ध्यान दो। जो आज आपको लगता है कि असंभव है, वही 4 दिन के बाद बहुत सरलता से हो जाएगा। महाराज राम जानते थे कि रावण ही सीता जी को ले गया है, लेकिन जल्दीबाजी नहीं किए। समय देखे, रुके, ठहरे। जब सब ठीक हो गया तब हमला किए। तो विवेक रखो, धीरज रखो, सब समय कट जाएगा। चिंता न करो। चिंता करोगे तो शरीर में नया नया रोग पैदा होगा। और चिंता से सारा संसार जर्जरित है। बिला वजह चिंता। पक्षी चिंता नहीं करते, बैल चिंता नहीं करते, घोड़े चिंता नहीं करते। आप इसीलिए इलाहाबाद में देखिए, शहर में चलिए, बीच सड़क में बैठी गाय आंख मूंदे पागुर मार रही है, और उसको क्या हाई ब्लड प्रेशर होगा। ये भी चिंता नहीं कि इधर से गाड़ी आ रही, उधर से गाड़ी आ रही है। वो धू धू करके सब गाड़ियाँ आ रही हैं,
और आँख मुदे वो पागुर मार रही है। कुत्ता रास्ते में बैठा गुमुच करके सो रहा है। सब प्राणी निश्चिंत हैं, आदमी चिंता करता है। जो संग्रही है वो चिंता करता, जिसके संग्रह नहीं वो चिंता नहीं करता। इस पर भी एक कहानी है। एक आदमी कहे महाराज मैं बहुत दुखी हूँ। एक संत से कहा महाराज मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत चिंता होती है। तो उन्होंने कहा कि जो चिंता न करता हो उसका कुर्ता तुम्हें मिल जाए पहन लो तो तुम्हारी चिंता भी मिट जाएगी। तो कहा अच्छा महाराज। तो वो पूछने लगा लोगों से जा कर के कि भाई आपके कुर्ता है? कहे कुर्ता तो है ही है। तो कहे चिंता आप करते हैं? कहे भाई मैं तो चिंता करता हूँ। तो छोड़ दे और खोजता रहे कि कोई कहे कि मैं चिंता नहीं करता हूँ तो उसका कुर्ता मांगूं। तो एक महात्मा के पास गया तो कहा महाराज आप चिंता करते हैं? कहे मुझे कोई चिंता नहीं है। तो कहे महाराज आप अपना कुर्ता दे दीजिए। तो कहे मेरे पास कुर्ता ही नहीं है। तब उसको समझ में आया कि कुर्ता नहीं इसलिए निश्चिंत है, वो कुर्ता में सब चिंता है। तो कुर्ता लाक्षणिक है। कुर्ता तो साधु को भी पहनना पड़ता नहीं, कुर्ता दूसरे ढंग का अल्फी पहनते हैं, कपड़ा तो पहनते हैं। कुर्ता लाक्षणिक है, यानी चिंता जिससे होती है वो है माया। माया का दो अर्थ है। एक तो माया का अर्थ है जो बने वो बिगड़े, वो दुनिया का पदार्थ। माया का दूसरा अर्थ है मन का मोह। मन का मोह ही असली माया है। मन का मोह मिट जाए तो बाहर फिर जो बनती बिगड़ती चीज़ है उसके लिए चिंता न हो। तो मन का मोह माया है और बनती बिगड़ती चीज़ें माया है। और जिन ज़्यादा चीज़ों में मन लगाओगे तो चिंता बढ़ेगी। 100 जगह अगर मोह है तो 100 दुख है। 50 जगह मोह है तो 50 दुख है। 25 जगह मोह है तो 25 दुख है। 2 जगह मोह है तो 2 दुख है। 1 जगह मोह है तो 1 दुख है। और कहीं मोह नहीं तो कोई दुख नहीं है। जितना मोह घटेगा उतना दुख घटेगा। हमारी ज़मीन थी और सड़क निकलने वाली थी, हम घबरा गए हमारी ज़मीन चली जाएगी सड़क में। हमने किसी भोले भाले आदमी को फुसला भाका करके समझाया और उसके नाम से रजिस्ट्री कर दी, बेच दिया और हमें लाखों रुपया मिल गया। अब ज़मीन जाए सड़क में कोई चिंता नहीं, लेकिन वो रुपया बचा रहे उसमें मन लग गया। रुपया ले जाके बैंक में जमा कर दिए, अब निश्चिंत हो गए। अब तो खाता हमारा है और वो मिल जाएगा। जहाँ जहाँ हमारा मन जुड़ता जाता वहीं से तकलीफ़ शुरू हो जाती है। जहाँ जहाँ से मन हटता जाता तकलीफ़ ख़त्म हो जाती है। लेकिन मजबूरी यह है कि जीवन में कहीं से जुड़ा रहना पड़ता है। एक मकान, एक परिवार, एक खेत, एक दुकान, एक कारखाना। संत महात्मा भी आखिर आश्रम उनका होता है तो आश्रम से जुड़े रहते हैं, शिष्य शाखा से जुड़े रहते हैं। आप लोगों के तो किसी के 1 बच्चा, किसी के 2, किसी के 4, कोई सूरवीर होते हैं जिसके 10-15 बच्चे हों। और हम लोगों के तो बहुत बच्चे होते हैं। हम तो अपने बच्चे गिन नहीं सकते कितने बच्चे हैं। जो हमारे विरक्त बच्चे हैं वो भी बहुत हैं और गृहस्थ बच्चे तो हम गिन ही नहीं सकते। लेकिन इनमें अगर हम मोह करें तो दुखी हो जाएंगे। आप लोग लड़के में मोह करें, हम शिष्य में मोह करें, दोनों बराबर, दोनों दुख पाएंगे। आप लोग घर में मोह करें, हम आश्रम में मोह करें, तो दोनों बधे हैं। दोनों को मोह छोड़ना है। और जीवन ऐसा है कि कुछ आधार लेना देना पड़ता है, उसमें मजबूरी है। लेकिन अनासक्त हो करके रहो हरदम। हरदम समझो कि ये धोखा है, अचानक यहाँ से उठ जाना है। सपना भंग हुआ, सब खत्म हुआ। देखो महेश जोगी ये भी 5 तारीख को शरीर छोड़े, नीदरलैंड में अपने आश्रम में, यहीं के थे। मध्य प्रदेश में जन्म हुआ था और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में उन्होंने समाज शास्त्र और भौतिकी शास्त्र और दर्शन शास्त्र में अध्ययन किया और पास हुए। देश विदेश में प्रचार किए।
उनके दर्शन प्रवचन का लाभ मुझे सन 66 में हुआ था और उनसे वार्तालाप की उससे और अगले वर्ष ऋषिकेश में हुआ था। तो योग्य थे, लेटे और चिर निद्रा में लीन हुए। अब देश विदेश में फैले अरबों खरबों की संपत्ति उनकी नहीं है। जागते जागते देह में रहते रहते सबको दिल से उतारे रहना भजन है। मेरे साथ मेरा राम रहेगा और कोई नहीं रहेगा। अब आश्चर्य है, राम ही को लोग छोड़े रहते हैं, बाहर की चीज़ों को पकड़ने का हठ करते हैं। जिसको हम पकड़ नहीं सकते उसको पकड़ने का हठ करते हैं, और जिसको छोड़ नहीं सकते उसको भूले रहते हैं। हम राम को, परमात्मा को छोड़ना चाहे तो छूट नहीं सकता, क्योंकि वो तो अंतरात्मा है, मेरा सत्व है, मेरा अस्तित्व है। वो थानेदार अभी कह रहा था कि साहब उतरौला में, इस समय उतरौला में हुए, तो उतरौला में एक संत है मुस्लिम, वे कबीर साहब विचार कहते रे मंदिर मस्जिद झगड़ा बेकार, मंदिर मस्जिद शरीर है, जो खुदा है अंदर में बैठा है, बाहर कहाँ है। और वो बिल्कुल फकड़ाना बात करते हैं। तो मुसलमान बहुत नाखुश हैं। हम कहे वो मुसलमान संकुचित है, वो सच्चा कहते हैं। तो ऐसे ऐसे विवेकवान हर जगह होते हैं। कहते मैं उनके पास जाता हूँ, उनकी बात बड़ी अच्छी लगती है। परमात्मा बाहर नहीं है, बाहर कहीं खोजने से मिलता है परमात्मा। परमात्मा सबके अंदर में बैठा है। जो अपना आत्मा वो परमात्मा है। जरूरी है जो सुख की लालसा हमें है कि बाहर मिलेगी, उस सुख की लालसा अविवेक से है, वो भंग होना चाहिए। आखिर में इतना दिन तो देख लिए हैं, कहाँ सुख मिला है? चांटे मिले हैं और कुछ नहीं। चांटे खाते खाते ये बाल पक गए, इतने चांटे पड़े कि बाल काले से उजले हो गए। अभी भी होश नहीं। काले वाले कहते महाराज अभी तो हमारे काले हैं, उजले नहीं हैं। पहले सावधान हो जाओ, उजले होने हैं, पहले सावधान हो जाओ। इस दुनिया में चारों तरफ चांटे हैं, सुख का भ्रम है। उस सुख की लालसा दुख पैदा करती है। बाहर मन आकर्षित जितना होगा बधा रहेगा, अंदर में कोई प्रवेश नहीं पाएगा। और परमानंद है मन का अंदर में प्रविष्ट हो जाना। यथा यथा प्रत्यवस्थितम मनः तथा तथा मुंचति वाहे वासना निशेष मोक्षे सति वासनानाम आत्मानुभूति प्रतिबंध शून्य। ये स्वामी शंकराचार्य कहते हैं। यथा यथा प्रत्यक अवस्थितम मनः, यथा यथा प्रत्यक अवस्थितम मनः, जैसे जैसे मन भीतर में स्थित होता जाता है, रुकता जाता है, तथा तथा मुंचति वाहे वासना, वैसे वैसे बाहर की वासनाएं शांत होती जाती है। निशेष मोक्षे सति वासना नाम, सारी वासनाओं का जब त्याग हो गया, आत्मानुभूति प्रतिबंध शून्य, तब आत्मा बंधन रहित हो करके अपना परमानंदमय अनुभव करता है। जीवन ऐसा होना चाहिए कि हमारे चित्त में कोई खटक ना हो, कोई पीड़ा ना हो, कोई वेदना ना हो, कोई तकलीफ ना हो। ये जीवन का आनंद है, ये जीवन का रस है। हरदम चिंता, हरदम चिंता, हरदम चिंता, बिला वजह चिंता, माटी गोबर का चिंता। ये शरीर माटी गोबर है, इसकी क्या चिंता? सेवा करो, रक्षा करो, परवरिश करो, चिंता न करो। बच्चों की चिंता न करो, बच्चे सब बच्चों के हाथ पैर हैं, वो कमाए खाएंगे। बाल बच्चे सबके जीते खाते हैं। ये संसार ऑटोमेटिक यंत्र की तरह चल रहा है, आप और हम चला रहे हैं। कितने बूढ़े अपने बच्चों से कहते हैं अरे हमारे आधार पर मटर गश्ती मार लो, जहाँ हम मरे तहाँ तुम ठीकरा ले करके भीख मांगोगे। ये बूढ़ों का अहंकार व्यर्थ है। इसी अहंकार से हम तपते रहते हैं। सारा संसार अपने अपने कर्म फल भोग के अनुसार चल रहा है।
हमें भी जो हमारे ऊपर कर्म फल भोग हैं वो होंगे। असली काम है हमारा कि अपने मन की निरंतर सफाई कर। सुख की लालसा से सारी गंदगी इकट्ठी होती है। सुख की कल्पना करके विषयों में उसके लिए हम अत्याचार करते हैं। एक अत्याचार है दूसरे की वस्तुओं को छीनना। दूसरा अत्याचार है अपने ही द्वारा पैदा की हुई वस्तुओं का उपभोग गलत तरह से करना। खाने बैठे तो खूब गले तक खा लिए, ये अत्याचार है। खूब छौंक बघार, खूब मिर्च मसाले, खूब खटाई मिठाई, खूब तेज तलक, ये अत्याचार है। काम भोग में लगे तो उसमें वार पार कर देना चाहते, अत्याचार है। ऐसे जो भी भोग में लगे उसमें सीमा पार करना चाहते, ये अत्याचार है। इससे जलने के सिवा और कुछ शांति नहीं। त्याग त्याग त्याग, सब त्याग करना सीखो। जो सुख शांति चाहें त्याग में आवें। जहाँ रहो त्याग करो। आपके त्याग से आपको शांति मिलेगी और आपके साथियों को आनंद मिलेगा। अगर आप कुछ छोड़ देते हैं तो दूसरे लोगों का उसमें परवरिश होता है और सबको आनंद आएगा। अगर आपके पास 10 रुपये हैं और 5 रखे हो, 5 छोड़ दिए, तो जो पाएगा सुखी होगा जरूर। ये उदाहरण हुआ। 5 आप 10 धरे हो, 10 रखे रहो, कोई छोड़ने नहीं कहता। लेकिन जो भोग में अति करते हो तो उसमें शरीर और मन को नष्ट करते हो और दूसरे का हक मारते हो। इसलिए त्याग की जरूरत है। पदार्थों का त्याग भी आवश्यक है। जो उपयोगी है उतना उपयोग करो, विशेष उपयोग न करो। ज़्यादा तो मानसिक त्याग है। क्रोध का त्याग, काम का त्याग, मोह का त्याग, लोभ का त्याग, ईर्ष्या का त्याग, अहंकार का त्याग, अभिमान का त्याग, ये सब त्याग की आवश्यकता है। मानसिक विकारों का त्याग होने पर फिर पदार्थों का तो त्याग अपने आप जितना उपयुक्त होता है सब होता रहता है। मन की पकड़ सबसे बड़ा दुखद है। तो मैं आपसे कह रहा था कि सब सुख चाहते हैं। न कोई माता पिता को चाहता है, न पत्नी को, न पुत्र को, न पति को, न देवता को, न भगवान को। कोई किसी को नहीं चाहता। सुख को सब चाहते हैं। लेकिन सुख कहाँ है? सुख अपने में है। बाहर की तृष्णा छोड़ो, वासना छोड़ो, इच्छा छोड़ो, अहंकार छोड़ो, कामना छोड़ो। अंदर में अवस्थित हो, मन को आत्मलीन करो तो अनंत आनंद परम सुख मिलेगा। यही परमात्मा की प्राप्ति और निर्वाण की प्राप्ति है। इस पर ध्यान दो। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।